जय माता दी। आइए सुनते हैं महाअष्टमी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन करा अपने नवरात्रि व्रत का पालन करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। आइए सुनते हैं दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि एवं व्रत कथा। अष्टमी के दिन माँ अम्बे की महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाए, फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करें, उन्हें फूल अर्पित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा के मंत्रोच्चार करें। दुर्गा जी को पंचामृत अर्पित करें, साथ ही उन्हें 5 फल, किशमिश, सुपारी, पान, लौंग, इलायची आदि भी चढ़ाएं। प्रसाद स्वरूप माँ को मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन नारियल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पालन करना है वे लोग कन्याओं का पूजन करें। घर में 9 कन्याओं को पूरी और हलवे के प्रसाद का भोग लगाएं और फिर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। माँ के महामंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गाष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लिए और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हुए तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो गई और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। आइए सुनते हैं माँ महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया।
हरिद्वार कनखल के पाशा, महागौरी तेरा है निवासा। चंद्रकाली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कौशकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गोरी रूप है तेरा, महाकाली दुर्गा स्वरूप है तेरा। सती सत हव कुंड में थाई जलाया, उसी धुएं ने रूप काली का बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम बताया, शरण आने वालों का संकट है मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। चमन बोलो तो सोच के तुम क्या कर रही हो, महागौरी माँ तेरी हरदम जय हो।